हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे LIC की। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम। इसके फॉर्म आ गए हैं, वैकेंसी है और इसमें आप अच्छी खासी जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस मैंने डाउनलोड किया, देख लीजिए आप। इतना तो आप लोग जानते हैं कि ऑफिशियल है या नहीं है। तो मैं फेक काम नहीं करता हूँ और मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। प्लीज़ वीडियो से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एक जो एडिटर होता है या कोई भी टीचर होता है तो उसको बच्चों की संख्या अच्छी लगती है। ओके, तो प्लीज़ थोड़ी संख्या में जुड़ जाइएगा। केंद्रीय युग युगक्षेम जीवन बीमा। ठीक है, मार्ग मुंबई। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सहायक अभियंता जो सिविल इलेक्ट्रिकल हैं और सहायक जो प्रशासनिक अधिकारी विशेषज्ञ 32। देखो जी, तो इन लोगों का डिटेल है। अब इसको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना छोड़ दीजिए। हम पढ़ेंगे यहाँ से। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC योग्य भारतीय नागरिकों से सहायक अभियंता, यही सिविल इलेक्ट्रिकल और सहायक प्रशासनिक अधिकारी AAO स्पेशलिस्ट के पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। ठीक है, अब आमंत्रित का मतलब उन्होंने अपनी भाषा में कहा है। वो चलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि सहायक अभियंता की रिक्तियों के लिए ओनली 81 संख्या दी है। इन लोगों ने कितनी दी है? रिक्तियों की 81 संख्या, यानी कि 81 पोस्ट बताई है यहाँ पर इन लोगों ने। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और कमजोर जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं EWS और बेंचमार्क दिव्यांगों और व्यक्तियों के लिए आरक्षण निम्नानुसार। तो चलिए आरक्षण देख लेते हैं, इन लोगों ने बताया है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो सिविल जो भी इन लोगों का पोस्ट है यहाँ पर और जो इलेक्ट्रिकल है तो इसके लिए अच्छा ये ये अलग अलग दे दिया इन लोगों ने। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो अनुसूचित जाति के लिए इन्होंने सिविल लाइन में कितनी पोस्ट दी है? 8। लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी दी है? 3। तो अनुसूचित जाति को 5 एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी है? 13। ठीक है, यहाँ पर EWS के लिए कितनी है? 5। यहाँ पर अनारक्षित के लिए कितनी है? 21। ठीक है, टोटल कितनी है? 50। तो ये इन लोगों ने यहाँ पर बताई है। और कुल हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर 12 है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए है 6। वो भी किसके लिए? मैंने इलेक्ट्रिकल को नहीं जोड़ा ना। इलेक्ट्रिकल के लिए हम बात करें तो वही बिल्कुल सेम पैटर्न है इलेक्ट्रिकल के लिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल के लिए कम पोस्ट है यहाँ पर, वो भी चाहे अनुसूचित जाति हो या जनजाति। लेकिन हम टोटल जोड़ें तो 12, 8, 21, 8, 34 और 81 वो किसके लिए है? कुल। इन कुल को जोड़ने में यहाँ पर तो 81 होती है ये। ठीक है, टोटल 81 पोस्ट यहाँ पर लिखी हैं और इन सब जनजातियों के लिए 81 यहाँ पर मैंने दे दी है। ठीक है, अब विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहले देखो, सहायक प्रशासनिक अधिकारी स्पेशलिस्ट के रिक्तियों की कुल संख्या है 410। अनुसूचित जाति जनजाति, इनमें भी अन्य पिछड़ा वर्ग आएगा, EWS आएगा, बेंचमार्क आएगा। ठीक है, इनमें अनुसूचित जनजाति के लिए हम बात करें चार्टर अकाउंट, तो चार्टर अकाउंट के लिए 4 पोस्ट है और चार्टर अकाउंट के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? जनजाति के लिए 2 पोस्ट हैं और पिछड़ा के लिए 7 पोस्ट हैं। EWS के लिए 3 पोस्ट हैं और अनारक्षित के लिए 14 हैं और यहाँ पर 30 पोस्ट कुल हो गई हैं। सब इनको जोड़ जा रखी। ठीक है, इसी प्रकार से हम कंपनी सेक्रेटरी की देख सकते हैं और बीमा की देख सकते हैं, बीमा विशेषज्ञ, लीगल स्पेशलिस्ट। तो हम सबकी देख सकते हैं, मैक्सिमम इसमें पोस्ट दी हैं और यहाँ पर टोटल भी दे दिए हैं इन लोगों ने 410 हो गए जो जोड़ के सबकी। और इसमें क्या बाकी रहा हमारा? सहायक प्रशासनिक अधिकारी स्पेशलिस्ट 410 रिक्तियों की उपलब्धि के लिए निम्नानुसार। अच्छा, आरक्षण दिया है इन लोगों ने। तो ये आरक्षण का मतलब यहाँ पे कि वर्तमान रिक्तियाँ LD5 और BI4 HI4 और IDMD4। तो ये इन लोगों ने जैसे भी दिया हो, बट हमको तो भी फॉर्म भरने से मतलब है। ठीक है, चलिए तो इतना बड़ा पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, टोटल मैंने दे दिया इसको। ठीक है, अच्छा नोट पढ़ लेना, नोट जरूर पढ़ लेना। ठीक है, नोट में क्या लिखा है? तो इस नोट में यहाँ पर लिखा है उम्मीदवार को सहायक प्रशासनिक अधिकारी जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 16/8/2000
25 को जो पदों में से केवल एक पद के लिए आवेदन करना होगा, यानी कि 16 से स्टार्ट हो गए थे। अधिक पदों के लिए किए गए अधिक आवेदनों के मामले में अंतिम रूप से जमा किया गया वैध पूर्ण आवेदन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो आवेदन है वो क्या है, वैध माना जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। तो 16 से स्टार्ट थी और लास्ट डेट इसकी क्या है वो देख लेते हैं। चलो ठीक है, इसमें अभी लास्ट डेट दिख नहीं रही होगी तो, बट हाँ ये है। ठीक है, देखो आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण यानी कि शुल्क चाहे चाहे आपकी शुल्क हो तो 16 तारीख, लेकिन ऑनलाइन भुगतान करने की अंतिम तिथि कितनी है, वो भी 16 ही है। मतलब एक ही दिन सब कुछ होगा। ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन इंटीमेशन प्रभार के ऑनलाइन भुगतान करने का 8 है, यहाँ पे 8 सितंबर। ओके, तो 16 से आपकी स्टार्ट हुई है वो 8 सितंबर, यानी कि 1 महीने तक प्रक्रिया चलेगी। देखो परीक्षा भी इन लोगों ने दे रखी होगी। देखो ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल सेंटर डाउनलोड करना तो आप कब कर पाएंगे, 7 दिन पहले, यानी इनके कहने का मतलब क्या है, 3/10 तो नवंबर। देखो यहाँ पर देखो कॉल सेंटर होगा 7 दिन पहले डाउनलोड, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री का पेपर होगा 3 तारीख से स्टार्ट, वो भी नवंबर में। ठीक है, और ऑनलाइन परीक्षा का मुख्य पेपर यानी कि मेंस होगा आपका 8, हाँ सॉरी नवंबर में नहीं, अक्टूबर में यहाँ पर आपका प्री होगा और नवंबर में होगा आपका मेंस। ठीक है, तो इतना याद रखना। तो आपके पास वक्त है, बट उसको जाया ना जाने दें तो और भी अच्छा रहेगा। अच्छा, ये पे योग्यता, योग्यता देख लीजिए, बहुत ज़रूरी होती है योग्यता। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास बीटेक भी, सिविल इंजीनियरिंग के पास देखो तुम दिया है इन लोगों ने, बीई हो या फिर बीटेक हो, योग्यता उपरांत सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे सहित बहुमंजिला परियोजना जो भी दिया है। ठीक है, न्यूनतम 30 वर्ष का अनुभव, 3 वर्ष का अनुभव होना ही चाहिए। ओके, तो इन लोगों ने यहाँ पर बी बीटेक दिया है, तो आप इसमें यदि आप एलिजिबल हैं तो भर दीजिए। ओके, चलिए, तो ये योग्यता है, योग्यता में थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत कुछ दे दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो अब मैं शादी आयु में छूट है यहाँ पे 5 वर्ष की है, अनुसूचित जाति अन्य पेशा 3 वर्ष की और सामान्य के लिए 10 वर्ष की। ठीक है, तो प्लीज अब आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पैराग्राफ है, हम इसको पढ़ना नहीं चाहते पूरा। ठीक है, पूरे की हमें पूरी जरूरी ही नहीं। ओके, आवेदन देखो शुल्क इन लोगों ने यहाँ पर बताया कि PWBD उम्मीदवारों के लिए 85 रुपये लगेंगे यहाँ पर, और अन्य सभी उम्मीदवारों को 700 लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, बट छोड़िए, देखो ना यहाँ पर पैराग्राफ कितना बड़ा है। देखो इसको क्या मैं पूरा पढ़ पाऊंगा, नहीं, छोड़िए सिलेबस के बारे में। देखो परीक्षा प्रश्नों की संख्या, तार्किक क्षमता यानी कि आपकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग वो 35 की आएगी और 35 अंक मिलेंगे उसमें। और परीक्षा पद्धति होगी अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में। न्यूनतम योग्यता अंक आपकी यहाँ पर दिखाई गई है 20 मिनट। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर संख्यात्मक अभियोग्यता। 35 क्वेश्चन, 35 नंबर मिलेंगे इसमें, हिंदी इंग्लिश दोनों में। प्रत्येक खंड कट ऑफ LIC द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसमें भी 20 मिनट का समय इन लोगों ने दिया है। हमारा है इसमें अंग्रेजी भाषा है, इसमें व्याकरण है, शब्दावली है यानी कि, और गद्यबोध समझ है। ठीक है, तो इसमें आएंगे 30 क्वेश्चन 30 मिनट के लिए, इसमें अंग्रेजी में होंगे और 20 मिनट का टाइम है, टोटल 60 मिनट। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 100 है और 70 नंबर यहाँ पर बताए गए। ओके, तो चलिए सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया। ओके, तो नमस्कार सभी को, मैं वीडियो को अब यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। ओके, ये मेंस का है देखो। अच्छा, तो इन लोगों ने सारा सिलेबस दे दिया है, इसी में मेंस का है, कट ऑफ है यार, क्या है ये, 1 मिनट। हाँ प्रारंभिक परीक्षा, हाँ ये मुख्य परीक्षा देखो, ये मेंस का है। ठीक है,
तो ये मैथ्स का दिया है सिलेबस। यदि आप लोग देखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इतने का, और फिर इतने का, ठीक है। चलिए, तो हम वीडियो को एंड कर देते हैं, ओके। अब यहाँ से कुछ है नहीं इसमें। तो नमस्कार सभी को, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए।